एक बार भगवान बुद्ध किसी धर्म सभा को संबोधित करने के लिए एक समृद्ध नगर में जा रहे होते हैं। जैसे ही नगर के लोगों को पता चलता है कि महात्मा बुद्ध हमारे नगर में धर्म सभा को संबोधित करने आ रहे हैं, तो वहाँ के बड़े बड़े राजा, महाराजा, साहूकार, जमींदार और समृद्ध लोग महात्मा बुद्ध के लिए सभी अपने अपने अनुसार बड़े बड़े उपहार लाते हैं और एक एक करके सभी लोग भगवान बुद्ध को महंगे से महंगे उपहार भेंट करते हैं। और महात्मा बुद्ध अपना हाथ से इशारा करते हैं, उन सभी महंगे उपहारों को एक तरफ रखने के लिए बोल देते हैं। सभी समृद्ध लोग महात्मा बुद्ध को बड़े बड़े उपहार देकर अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उसी नगर में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था जिसके पास खाने को भी कोई चीज़ नहीं थी। वह दिन भर भीख मांगकर जहाँ से कुछ भी मिलता था उससे अपना पेट भर लेता था और इसी प्रकार अपना गुजारा करता था। उस व्यक्ति को भी पता चलता है कि भगवान बुद्ध उसकी नगरी में आए हुए हैं। वह भी महात्मा बुद्ध को कुछ देना चाहता था, लेकिन उसके पास देने को कुछ नहीं था। वह व्यक्ति एक आम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और आम के पेड़ से गिरा हुआ आम खा रहा था। अब उसके मन में विचार आया कि महात्मा बुद्ध को ये आम ही भेंट कर दिया जाए, और वो व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास जाता है और भगवान बुद्ध के सामने खड़ा होकर उनसे भेंट स्वीकार करने की बोलता है। महात्मा बुद्ध अपने आसन से उठकर अपने दोनों हाथों से उस व्यक्ति का आधा आम भेंट के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। यह सब देखकर वहाँ बैठे बड़े बड़े लोग और राजा आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वह मन ही मन में सोचते हैं कि हमारे द्वारा बड़े बड़े उपहार दिए हैं, उसके लिए महात्मा बुद्ध खड़े तक नहीं हुए हैं, जबकि इस निर्धन और गरीब व्यक्ति द्वारा दिया गया आधा आम लेने के लिए वह स्वयं खड़े हो गए और अपने हाथों से भेंट को स्वीकार किया। वहाँ बैठे लोगों में एक व्यक्ति खड़ा होता है और भगवान बुद्ध से पूछता है, हे महात्मा, हमारे द्वारा दिए गए बड़े बड़े उपहारों में आपकी कोई रुचि नहीं है और आपने इस व्यक्ति द्वारा दिया गया आधा आम लेने के लिए आप स्वयं खड़े हो गए और भेंट को स्वीकार किया। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, आप इतने समृद्ध हैं, फिर भी आप अपनी धन दौलत का कुछ हिस्सा ही दे रहे हैं, जबकि यह व्यक्ति गरीब है और निर्धन है, फिर भी इसने मुझे अपनी सारी संपत्ति दान कर दी है। वास्तव में यही सबसे बड़ा दानी है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दान छोटा या बड़ा नहीं होता है, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कितना है और आप कितना दान कर रहे हैं।